हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एग्जामपथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और बढ़िया तरीके से दोस्तों आप अपनी एग्ज़ाम की और फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं फोर्थ क्लास जो हरियाणा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों 3 क्लास इसकी हो चुकी है। अगर दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखी तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर हरियाणा पुलिस 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर दोस्तों आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। और दोस्तों जैसे ही हमारी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों हम आईपीसी सीआरपीसी आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, गाय का औसत तापमान कितना होता है? जो गाय होती है दोस्तों उसका जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है, वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर है। और दोस्तों जो भैंस होती है, भैंस का भी दोस्तों सेम होता है। भैंस का भी जो होता है दोस्तों 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों भैंस का जो तापमान होता है वो होता है। दोस्तों बात करते हैं जो स्तनधारी है उसमें सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वो किसका होता है? वो होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा स्तनधारी में वो होता है दोस्तों बकरी का। बकरी जो होती है दोस्तों स्तनधारी में सबसे ज़्यादा तापमान होता है, और इसका जो तापमान होता है दोस्तों वो 39.9 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 39.9 डिग्री जो सेल्सियस होता है दोस्तों वो बकरी का जो सबसे ज़्यादा तापमान होता है। अगर गाय की पूछे तो दोस्तों 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका जो मान है दोस्तों फ़ारेनहाइट में है, और जो इसमें बकरी का बताया दोस्तों ये सेल्सियस में। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आपसे पूछा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? तो दोस्तों पूछा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 1972। 1972 में दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। अगर दोस्तों आपसे पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, तो दोस्तों वो है 1986 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों वो कब का है? वो है दोस्तों 1986 का। अगर दोस्तों आपसे पूछे जल संरक्षण अधिनियम कब का है, तो दोस्तों 1974 का। दोस्तों जल संरक्षण यानी जल बचाओ का जो संरक्षण चलाया गया था वो कब का था? दोस्तों वो था 1974 का। अगर दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या कर रहा है, इसमें पूछा दोस्तों हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हरियाणा में दोस्तों पशुओं के लिए जो बीमा की योजना शुरू की गई थी वो कब शुरू की गई थी, जिसे हरियाणा पशुधन बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 2016। 2016 में दोस्तों हरियाणा पशुधन बीमा योजना को शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो था पशुओं का बीमा करना। यदि कोई पशु किसी दुर्घटना में मर जाता है या फिर उसका कोई दुर्घटना हो जाती है उसके साथ है, तो उसका जो है बीमे के द्वारा जो मालिक होता है उसको कुछ पैसा प्राप्त कर लिया जाए। इस कारण दोस्तों पशुओं का बीमा कराया जाता था। अगर बात करें दोस्तों 2004 में दोस्तों 2004 का जो वर्ष था दोस्तों जो हरियाणा में जल वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। जल वर्ष जो मनाया गया था हरियाणा में दोस्तों 2004 का वर्ष था। अगर बात करें दोस्तों 2015 का जो वर्ष था दोस्तों इसी हरियाणा में मृदा दिवस के रूप में मनाया गया था। मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था दोस्तों। जो मृदा वर्ष घोषित किया गया था वो 2015 के वर्ष को हरियाणा में घोषित किया गया था। 2006 के वर्ष को दोस्तों हरियाणा में शिक्षा वर्ष, हरियाणा में दोस्तों जो शिक्षा वर्ष घोषित किया गया था वो किया गया था 2006 के वर्ष को।
ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या कहता है, इसमें पूछा दोस्तों आपसे, वर्तमान में राज्य में कुल कितने पशु चिकित्सा केंद्र हैं। तो दोस्तों हरियाणा में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सा केंद्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 2799। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर है। वर्तमान में दोस्तों 2799 जो है वो है पशु चिकित्सा केंद्र। पशु की जो देखभाल खातर अगर किसी को कुछ परेशानी हो जाती है, पशु को कुछ चोट लग जाती है, तो उनकी जो चिकित्सा के लिए दोस्तों जो हर केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि आपको दोस्तों जो 2 या 3 गाँव को मिलाकर एक एक पशु चिकित्सा केंद्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 2799 दोस्तों पशु चिकित्सा केंद्र है। लेकिन बात करें दोस्तों जब हरियाणा की स्थापना की गई थी उस समय कितने पशु चिकित्सा केंद्र थे, तो दोस्तों उस समय दोस्तों 314 पशु चिकित्सा केंद्र थे जिस समय हरियाणा का निर्माण हुआ था, यानी कि 1966 में दोस्तों हरियाणा निर्माण के समय दोस्तों कितने थे, तो वो थे दोस्तों 314 हरियाणा निर्माण के समय थे। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, भारतीय भैंसों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो भारतीय भैंस होती है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जल भैंस। जो भारतीय भैंसें होती है दोस्तों जल भैंसें होती है। दोस्तों आपको ट्रिक से याद क्या करना है, इसको याद करना है, जो हमारे जो भारत है दोस्तों, हमारा जो हरियाणा है दोस्तों, उनमें भैंसों को किस में आप नुआते हैं, तो जोड़ों में नुआते हैं, यानी कि जल में आप उनको नुआते हैं। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो भारतीय भैंस कौन सी भैंस है, तो जल भैंस है दोस्तों, क्योंकि हम उसको जो हमारे हरियाणा है उसमें किस में नुआते हैं, तो जोड़ों में नुआते हैं। तो इससे आपको रिलेट कर याद कर लेना, जो भारतीय भैंस है वो जल भैंस है। अगर दोस्तों बात करते हैं विदेशी भैंसें कौन सी होती है, उनको दोस्तों दलदली भैंस के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों विदेशी भैंसें होती है, जो विदेश की भैंसें होती है, उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं, दलदली भैंस। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आपसे क्या पूछा है, उसमें पूछा दोस्तों कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है, किस पशु का साइंटिफिक नाम है दोस्तों, कैप्रा हिरकस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बकरी। दोस्तों इसका जो वो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है, वो नाम है दोस्तों कैप्रा हिरकस। अगर बात करते दोस्तों भैंस का, बुबेलस 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 बुबेलस। तो दोस्तों बुबेलस बुबेलस दोस्तों जो भैंस होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है। अगर बात करें दोस्तों गाय का, बैस इंडगस। जो बैस इंडक होती है दोस्तों उस बोस इंडगस के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है दोस्तों हमारी गाय को। और दोस्तों बिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, फेलियस डोमेस्टिका। फेलियस फेलियस डोमेस्टिका फेलियस डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों आपको ये याद रखना है, डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों फेलियस डोमेस्टिका नाम से बिल्ली को जाना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फेमिलिस डोमेस्टिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र किस जिले में है। दोस्तों केंद्रीय जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो किस जिले में है। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिसार। हिसार में दोस्तों केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं हिसार में और क्या क्या है। और दोस्तों भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो भी कहाँ पर है, हिसार। अगर बात करें दोस्तों और किसकी, जो असौ घोड़ा अनुसंधान केंद्र दोस्तों वो भी कहाँ पर है, वो भी हिसार में है दोस्तों। और बात करते दोस्तों किसकी, भैंस हो गया, असौ हो गया ये, और दोस्तों भेड़ हो गया, ये तीनों कहाँ पर है, हिसार में स्थित है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है लाल दाल के नाम से किस दाल को जाना जाता है। किस दाल को दोस्तों लाल दाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, अरहर। अरहर दोस्तों दाल होती है, इसको लाल दाल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उड़द, उड़द को किस नाम से जाना जाता है, उड़द को जाना जाता है दोस्तों काली दाल।
जो काले रंग की दाल है दोस्तों, काली दाल के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों उड़द को। मूंग दोस्तों इसको क्या कहते हैं, तो हरी दाल। हरी दाल के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, हरी दाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों किसको, मूंग को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। यानी कि जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। ये हरियाणा में नहीं दोस्तों, ये केंद्रीय पूछा है ना कि हरियाणा का। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिमला। दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, तो दोस्तों आलू शिमला, आलू शिमला की सब्जी एक साथ बना सकते हैं, तो कहाँ पर होगा इसका मुख्यालय, शिमला में। किस तरह आपको याद रखना कि आलू और शिमला की सब्जी एक साथ बना सकते हैं, कई घरों में एक साथ आलू जो शिमला है दोनों को साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र तो शिमला के अंदर है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। और दोस्तों जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, वो कोयम्बटूर में दोस्तों। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, वो कहाँ पर है, वो है कोयम्बटूर में। ठीक है दोस्तों, दालचीनी अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, वो है कानपुर में। दालचीनी अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, वो है दोस्तों कानपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा दोस्तों हरियाणा में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है। हरियाणा में सर्वाधिक जो कपास उगाई जाती है वो कौन से जिले में उगाई जाती है, आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरसा। सिरसा दोस्तों सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करने वाला क्या है, जिला। कपास बुझिए दोस्तों, कपास जो एक ऐसी फसल है, यह दोस्तों एक खरीफ की फसल है। और दोस्तों सबसे जो लंबा समय लेने वाली जो फसल है खरीफ की, वो कौन सी है, कपास है। सिरसा की बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन कौन करता है दोस्तों, वो करता है सिरसा दोस्तों। सर्वाधिक गायें किस जिले में दोस्तों, वो है सिरसा दोस्तों। सर्वाधिक बकरी कहाँ पर दोस्तों, वो है दोस्तों सिरसा। सर्वाधिक बकरी भी कहाँ पर दोस्तों, सिरसा के अंदर। ये आपको याद रखना है। अगर बूझे दोस्तों करनाल, करनाल को क्या कहते हैं, करनाल को कहा जाता है दोस्तों, आपको नॉर्मल ये वर्ड है दोस्तों, करनाल को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा, धान का कटोरा। ठीक है दोस्तों, अगर बूझे दोस्तों गेहूं का कटोरा, तो सर्वाधिक गेहूं होती है, इसको गेहूं का कटोरा कहते हैं। तो गेहूं का कटोरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों सिरसा को। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच लेकर आया था। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और दोस्तों क्लास की अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाकर दोस्तों आप जो सभी क्लास हुई है उनकी जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर, एग्जाम पथ के नाम से दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जो हमारा चैनल का लोगो है वही लोगो दोस्तों आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।